कल जो पहला पोस्ट आता है सर, उस पोस्ट को मैं यहाँ पर आपके सामने खोलती हूँ। उस पोस्ट में जो जो लिखा है धीरे धीरे उसको समझते हैं। सबसे पहले ट्रंप का पोस्ट समझते हैं। ट्रंप साहब ने कहा कि इट्स एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स। ये तो वो अक्सर कहते हैं माय डियर फ्रेंड, पर कल धन्यवाद में फ्रेंड रेसिप्रोकेट किया नरेंद्र मोदी जी ने भी। अब इसमें खास बात ये कही गई है कि वी स्पोक अबाउट मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेड, एंडिंग द वॉर विथ रशिया एंड यूक्रेन। पहला जो 5 लाइन है उसमें एक बात कही गई कि रशिया से अब भारत ऑयल नहीं खरीदेगा। 2 बातें हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि हम रशिया से ऑयल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें सस्ता मिलता है, फायदा मिलता है। तो क्या फायदा नहीं हो रहा था या और नुकसान होगा? ये शुरू की 5 लाइनें क्या कहती है? मैडम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली ये ट्रम्प की घबराहट है। जैसे ब्रिक्स आया है, अभी क्या हुआ कि हमने इनकी मोनोपोली इसलिए चलती थी कि ये डॉलर में डील हुआ करती थी, और एक ऑप्शन आया ब्रिक्स ने दिया कि हम अपनी लोकल करेंसी में डील करेंगे। तो इसलिए इन्हें सोचना पड़ा कि अगर डॉलर गिरा तो इनकी आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर होगी। इसलिए ये मैडम सारा ट्रीट चल रहा है। सर, डॉलर में के अलावा ब्रिक्स जब करेगा तब करेगा। शुरू हुआ, बातचीत हुई, जब करेगा तब करेगा। आपको लगता है ट्रंप सीइंग द सिनेरियो कि आप वेनेजुएला से उठा लाते हैं, और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अब आप रशिया से नहीं वेनेजुएला से खरीदेंगे। आपको लगता है कि ये बात सही है कि जो सिल्वर का मार्केट गिरा वो भी डॉलर के चलते था, सब कुछ है, लेकिन यहाँ उन्होंने एक बात कही कि ही रेफर कर रहे हैं ये नरेंद्र मोदी को, he agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from the United States, potentially Venezuela. सर, डॉलर का जो भी हो, भारत की करेंसी भी तो अफेक्ट होगी सर इससे। बिल्कुल, हमको भी तो ज्यादा पे करना पड़ेगा वेनेजुएला या अमेरिका से खरीदने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जहाँ तक कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी मैं चैनल कर रहा था तो उसमें एक बात आई, पहली बात ये आई कि ये कॉल जो है हमारी तरफ से हुई, प्रधानमंत्री जी की तरफ से हुई, वहाँ की मीडिया रिपोर्ट कर रही है। दूसरी बात आप कह रही हैं कि रशिया से ऑयल बंद करने की बात, नुकसान तो निश्चित रूप से होगा। 10 से 12 बिलियन डॉलर का निश्चित रूप से नेट लॉस स्ट्रेट अवे होना है रशिया की ऑयल अगर हम बंद कर देते हैं। तीसरी बात जरूर ये बाम की तरह है, 10 से 12 बिलियन डॉलर का नेट लॉस होगा रशिया से ऑयल अगर हम बंद कर देते हैं। और डिस्काउंटेड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ डिस्काउंटेड प्राइस की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, चूंकि जो टोटल भारत के एक्सपोर्ट हैं यूएस में वो करीब 100 बिलियन डॉलर से भी नीचे है, 87 बिलियन डॉलर्स की मैं फिगर कहीं देख रहा था। और इसमें जो फ़ायदा होगा, किस तरीके से फ़ायदा होगा कि कुछ एक कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर हमसे ज़्यादा ये जो टैरिफ लगा हुआ है उसके मुकाबले हमारे गुड्स ज़्यादा ये होंगे। उस 87 में से जो 55% जो होता है, तो समझ लीजिए 40 से 45 बिलियन डॉलर में के गुड्स में थोड़ा सा हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। तो नेट ये देखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में निश्चित रूप से ये फ़ायदा है। लॉन्ग टर्म में मैं कहता हूं कि भारत का अप्रोच हमेशा से एक टैक्टिकल अप्रोच रहा है। आपसे पिछले डिस्कशन में भी हमने कहा कि स्ट्रेटेजिक जानना चाहते हैं ये दोनों ट्वीट के आदान प्रदान से भारत का क्या फायदा है? देखिए, शॉर्ट टर्म में जरूर फ़ायदा है कि जो हमारे अपैरल सेक्टर है, जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, कुछ श्रिम्प्स वगैरह जो सी फूड हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, वो अब नहीं, वो जो है उनको फ़ायदा होगा। 7% टैक्स का? हाँ, उनको फ़ायदा होगा। वो इसलिए फ़ायदा होगा कि कुछ और देशों पे इस सेक्टर में हमसे ज़्यादा टैरिफ है, उस वजह से हमें फ़ायदा होगा शॉर्ट टर्म में। टोटल आप कह सकते हैं कि कितने परसेंटेज अगर होगा तो आप समझ लीजिए जैसे ये टोटल जो है नेट फ़ायदा तो हम नहीं कह सकते हैं, जो एक्सपोर्ट का जो ये वॉल्यूम है 40 से 45% तक का फ़ायदा होगा। आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये कहें कि जो हमारी कंपीटिंग एक्सपोर्ट इकोनॉमीज हैं सर, जैसे कि इंडोनेशिया, उसके ऊपर 19% है, वियतनाम पे 20%, बांग्लादेश पे 20%, चाइना पे 34%, तो भारत पे 18% है। इस बात की खुशी मना ले सर? हाँ, ये टेम्पररी थोड़ी सी टैक्टिकल खुशी है, और इसका टोटल वॉल्यूम मैं जैसे कहा कि 40 से 45 बिलियन से अधिक है नहीं, और इसमें भी अगर नेट प्रॉफिट के लिहाज से करें तो ये काफ़ी कम हो सकता है। शायद ये जो है उस मार्जिन से जो लॉस हमारा होगा यूएस रशियन ऑयल बंद करने से, ये उससे शायद कम ही हो। फिर भी बहुत सारे लोगों को जो चूँकि इंडिविजुअल्स जो कॉर्पोरेशंस जो इन्वॉल्व हैं उनका नंबर ज़्यादा है, तो इस वजह से उन लोगों को ज़रूर थोड़ी रिलीफ मिलेगी जो इस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। मनीष जी, एक बात बताइए, पूरा सिनेरियो। हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल से तो इंडिया को फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि फायदा तो एक्सपोर्टर को होगा। हाँ, आपने उसका नेट प्रॉफिट भी निकाल दिया। ये अप्रोच बहुत घातक है, क्योंकि आपने कहा इंडिया क्या फायदा है,
फायदा होगा, कम होगा, प्रॉफिट का होगा, मार्जिन का होगा, नहीं, इंडिया को फायदा होगा ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि फायदा तो एक्सपोर्टर को होगा, उनको होगा, और मुश्किल से 40-45%, सर 1.5 गुना कहते हैं इसे, कि हमारा बिजनेस एक जो होता था उसका 1.5 गुना हो गया है, इसे बड़ा फायदा कहते हैं मेरे हिसाब से। और सुनिए, फायदा जब एक एक्सपोर्ट किसी का 100 करोड़ एक्सपोर्ट हो और अगर वो 150 करोड़ एक्सपोर्ट हो जाए तो मनी सर्कुलेशन में हर व्यक्ति को फायदा उस चेन में है, और सरकार को हर जगह रेवेन्यू, हर जगह इनकम टैक्स, हर जगह जीएसटी। तो जितना टर्नओवर से फायदा है, उसके प्रॉफिट से फायदा है, उसके अलावा हर फोल्ड में फायदा है। हमें इमेजिन करना चाहिए, हम ट्रू एनालिसिस करें, ऐसा मैं सोचता हूँ। खैर नहीं, मैं चूंकि आप ये बहुत पर्सनल होकर कह रहे हैं, ये फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहा, मैं फायदा देश के फायदे के हिसाब से कर रहा हूँ। अदिति जी ने जो पूछा वो फायदे की बात नहीं, की, फायदे देश का कोई फायदा नहीं हुआ। देश के फायदे की बात कर रहा हूँ। देश का फायदा कहाँ है? देश का फायदा निश्चित रूप से कहाँ अगर से? नहीं फॉरेन करेंसी आ रही है, हमारे इंडस्ट्रीज अगर ग्रो कर रही है, सर अकेली फॉरेन करेंसी का फायदा थोड़ी हुआ, फिर तो बहुत सारे फायदे हुए, फिर तो बहुत सारे फायदे हुए सर। मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं हर वो लेबर, सुनिए, हर वो लेबर जो फायदा है, जो मीडिया इंडस्ट्री उसको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा उसको फायदा है, हर व्यक्ति जो अर्निंग करेगा सैलरी उसको फायदा है। मैं थोड़ा जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से कह रहा हूं कि इन सेक्टर्स को कंपैरेटिव हमें जरूर एडवांटेज मिलेगा, लेकिन ओवरऑल आप देखिए कि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, हमारा बिल बढ़ जाता है, तो लॉसेस हो जाएंगे। एक चीज मेरे को समझाइए, एक मैं इस कॉन्टेक्स्ट से अलग हटके, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड, हम बार बार एक बात का जिक्र, जैसे हमने बजट में भी देखा, हमारा बजट जो था वो कंटिन्यूटी का बजट था, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग या यूँ कहें कि जैसे बोलते एक्साइटिंग नहीं था। वजह ये थी कि इसको हमने काउंटर टैरिफ बजट टाइप बनाया था उन सेक्टर्स में जहाँ पर हम टैरिफ से मात खा रहे थे वहाँ नहीं खाएं। सर आपने कहा कि करेंसी आएगी बाहर की, डॉलर आएगा, जो भी वो जरूरी है हमारे लिए कि बाहर की, क्योंकि हमारी नहीं जाएगा भी। देखिए कि अगर हमारे इंपोर्ट बिल अगर बढ़ जाता है ऑयल के लिहाज से, जो कि बहुत बड़ा ये है, तो लॉस भी होगा। मैं ये कह रहा हूँ कुछ लोगों को जरूर रिलीफ मिलेगा, जो बहुत सारा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो है ज्यादा इंडिविजुअल्स को रिलीफ मिलेगा जो इन सेक्टर्स में इन्वॉल्व है। एमएसएमई सेक्टर्स में आप कहें या जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, तो उनकी ओवरऑल उन लोगों के वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन नेट रिजल्ट जो है हमारे ग्रोथ पे आप देखें, वो नेट रिजल्ट कितना प्रॉफिटेबल होगा वो डिबेटेबल। मेरे जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें बहुत आसान भाषा में समझाइए कल रात क्या हुआ, जब हमारे यहाँ रात हो रही थी और सुबह अमेरिका में हो रही थी। तो एक और ट्वीट में ये बात कही गई है, उसमें मैं ट्रम्प के ट्वीट को रेफर कर रही हूँ हाफ से। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एज पर हिज रिक्वेस्ट effective immediately we agreed to a trade deal between United States and India whereby the United States will charge a reduced reciprocal tariff lowering from 25% to 18%। अब रिक्वेस्ट लिखना जरूरी था भाई, बातचीत हो रही है, तमाम तरीके की रिक्वेस्ट अमेरिका की तरफ से हमारे पास आती है और हमारी तरफ से अमेरिका को जाती है, उसमें ये मेंशन करना ट्रम्प का कितना सही लगा? देखिए ये कोई कॉर्पोरेट डील तो है नहीं, ये पॉलिटिकल डील है ना, एक कंट्री, और दोनों लोग जो डील कर रहे हैं वो दोनों एक एक कंट्री के हेड हैं, तो हर बंदा अपनी बात को रियल में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो ये बात करते हैं। भाई ट्रम्प तो हर बार कहते रहे कि मैं नरेंद्र मोदी झुक गए, नरेंद्र मोदी ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और रिक्वेस्ट का क्या मतलब? देखिए मेरी बात सुनिए, उसने क्या लिखा हम उसको डिस्कस करने की जगह ये देखें असल में डील क्या है। मैंने आपको प्यार से एक मग दिया या मैंने आपको गुस्से में मग दिया? सर आप मुझे कहेंगे कि अदिति ने मुझसे रिक्वेस्ट करके ये ग्लास मांगा इसलिए मैंने दिया, अगर देश और एक है कि मेरे प्यार से दिया, अगर तो देश अलग बात है। अगर डील में फायदा है, ट्रम्प कहता है मोदी इज माय फ्रेंड, मोदी इज ट्रम्प इज माय फ्रेंड, उसमें रिक्वेस्ट किसने की, इससे फर्क क्या पड़ता है? डील क्या है उसकी बात करते हैं। क्या देश को फायदा है, क्या इकोनॉमी को फायदा है?